हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। कैसे बनी है? एक प्रोसेस जो कानूनी प्रोसेस है उसके थ्रू बनी है। दैट इज the companies act either under the present companies act or under any previous companies act। यानी जो हमारा अभी का कंपनी एक्ट है 2013 है या उसके अंडर बनी है, या कोई पुराना अगर हमारा कोई कंपनी एक्ट रहा हो उसके अंतर्गत उसका निर्माण हुआ है। सेपरेट लीगल एंटिटी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हैविंग ए लीगल एंटिटी, क्या है? लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। क्या है? अपने शेयर होल्डर से सेपरेट है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन है। देखा किसी ने कंपनी देखी है? कंपनी देखी है, लेकिन उसके मेंबर्स तो देख सकते हैं, लेकिन कंपनी किसी ने नहीं देखी है। ठीक है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। क्या है? सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स। आर्टिफिशियल पर्सन, थर्ड पॉइंट है। आर्टिफिशियल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नहीं दिखता किसी को। ठीक है। इट कैन आउन प्रॉपर्टी, इसकी आउन प्रॉपर्टी हो सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट में भाग ले सकते हैं। कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं। स्यू और टू बी स्यूड, ये किसी पे कानूनी कार्यवाही मुकदमा कर सकते हैं और इनके ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है फॉर इट्स डेब्ट्स एंड एक्शंस। करेक्ट। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, अ कंपनी हैज ए परपेचुअल सक्सेशन, दैट इज इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ। मतलब क्या रहा है? इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, लुनेसी, बैंक्रप्टेंसी ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर। अगर कोई शेयर होल्डर है हमारा और वो मृत्यु हो जाती है उसकी, लुनेसी, या फिर वो दिवालिया हो जाता है ऑफ इट्स मेंबर्स और शेयर होल्डर्स, तो कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एन एंड ओनली बाय वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी कानूनी प्रक्रिया के समय ही उसका क्या होता है? उसको बंद किया जाता है। किसी शेयर होल्डर की मृत्यु होने पर, किसी शेयर होल्डर के दिवालिया होने पर कंपनी की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। करेक्ट। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड है टू द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब। जहां तक उन्होंने शेयर जो सब्सक्राइब किए हैं वहीं तक उनकी लायबिलिटी है। बाय देम और अमाउंट गारंटीड टू बी पेड, मतलब अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। यानी कंपनी अगर कोई गारंटी दी है कि जब हम वाइंडिंग अप करेंगे तो उसी समय तक ही उसको जो अमाउंट बनता होगा उनको दे देंगे। करेक्ट। कहने का मतलब क्या रहा है कि लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड। जो शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी है वो कम है। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर ले रखे, ठीक है, और कंपनी डूब रही है, तो कंपनी आपसे नहीं मांगेगी कि लाओ जी और पैसा लाओ और पैसा लाओ। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। करेक्ट। जहां तक आपकी लायबिलिटी, जो आपने शेयर्स दे रखे हैं वही डूबेंगे, उससे ज्यादा और कुछ आपका नहीं डूबेगा। करेक्ट। हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। क्या होता है? हाउएवर इन केस ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद अनलिमिटेड लायबिलिटीज, अगर वो कॉर्पोरेट होती है अनलिमिटेड लायबिलिटीज के थ्रू, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। यानी उनके जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटीज क्या है? वो अनलिमिटेड है। करेक्ट। चलिए जी, अब हम पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर्स ऑफ कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। कंपनी के जो शेयर है फ्रीली ट्रांसफरेबल है। आज मेरे पास थे, मैंने फिर किसी और को दे दिए, मुझे सही अमाउंट लगा, मैंने आज 100 रुपए में खरीदा था, आज उसका रेट 105 रुपए हो गया, कल मैंने बेच दिया, ठीक है, कल किसी और ने खरीद लिया उसको 105 रुपए, तो क्या ये ट्रांसफरेबल है? ठीक है। एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज को छोड़ करके। ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
ट्रांसफर ऑफ शेयर ऑफ प्राइवेट कंपनीज, अगर वो प्राइवेट कंपनीज है तो जो उसके जो रेगुलेट होते हैं वो क्या, उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वहां वो रिस्ट्रिक्ट करती है। करेक्ट। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर्स बट बाय देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड डायरेक्टर्स। ये तो सुना ही होगा आपने, क्या होता है मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, अ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल दी मेंबर्स। ये थोड़ी शेयर होल्डर हमने खरीद लिया, शेयर खरीद लिया पेट्रोलियम कंपनी का शेयर, तो हम थोड़ी पेट्रोल देखने जा रहे हैं कहाँ कितना आ रहा है कितना जा रहा है, नहीं, उसके जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं वही उनको रेगुलेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा चल रहा है, क्या व्यापार चल रहा है। करेक्ट। तो कह रहे हैं थस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट, मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप बिल्कुल अलग है। करेक्ट। कॉमन सील, अ कंपनी में और मे नॉट हैव ए कॉमन सील, कंपनी के पास क्या होगी, कॉमन सील होगी। इफ इट हैज ए कॉमन सील इट इज एफिक्स्ड टू ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनियों के अपने अपने मार्का हैं, यानी सील है, तो वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ऊपर उनको वो लगाते हैं, एफिक्स करते हैं। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।